आलोक पांडे आप सभी का टारगेट पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अंक प्रतियोगिता दर्पण का ये अगला समाचार है, तो आइए देखते हैं। समाचार ये है कि नई जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण। एक मिसाइल है जिसका नाम है आकाश, उसका परीक्षण किया गया है, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे खबर परीक्षा के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आकाश मिसाइल जो है, यह मिसाइल जो है पूछता है कि कैसी मिसाइल है, सतह से सतह, हवा से हवा या सतह से हवा में कहाँ से कहाँ मार करने में सक्षम है। तो यह जो मिसाइल है ये सतह से आकाश अर्थात सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसको क्या कहते हैं? सरफेस टू एयर मिसाइल। मिसाइल कैसा है? सरफेस टू एयर पे मार करने वाला मिसाइल है, ठीक है। इसकी क्षमता क्या है? यह मध्यम दूरी तक मार करने में सक्षम है। मध्यम दूरी का मिसाइल है, मध्यम दूरी का मिसाइल है। 30 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, 30 किलोमीटर की दूरी ये कवर कर लेगा। 1800 मीटर की हाइट तक मार करने में सक्षम है आकाश मिसाइल। अब यहाँ पे नई जनरेशन लिखा हुआ है। इस नई जनरेशन का मतलब क्या है? नई जनरेशन का मतलब है ये आकाश मिसाइल का उन्नत संस्करण है। आकाश मिसाइल का ही उन्नत संस्करण है। आकाश मिसाइल को पहले ही थल सेना और जल सेना में शामिल कर लिया गया था। ये अभी जो लेटेस्ट परीक्षण किया गया है जनवरी में, 25 जनवरी 2021 को इसका परीक्षण किया गया। ये डेट नहीं पूछता। वैसे यदि कोई इसरो कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है तो उसके बारे में जरूर पूछ देता है। जैसा कि मैं लोक सेवा आयोग के प्रश्नों की प्रवृत्ति को जान रहा हूं, तो वो इस तरह के प्रश्न को नहीं पूछता अमूमन। लेकिन यदि इसरो कोई महत्वपूर्ण सैटेलाइट छोड़ दिया, जैसे आपदा प्रबंधन के संदर्भ में कोई है, मौसम के संदर्भ में कोई है, तो उसको पूछ देता है। हालांकि इधर भी तो पूछने की उसकी प्रवृत्ति कम हो गई है, इस तरह के फैक्ट को पूछने की प्रवृत्ति कम हो गई है। तो देखते हैं कि परीक्षण कौन किया, इस मिसाइल का परीक्षण कौन किया, कौन परीक्षण किया इस मिसाइल का? इस मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया। साथियों, डीआरडीओ आप जानते होंगे, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात हिंदी में बोलेंगे इसको रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। थोड़ा सा हम डीआरडीओ के बारे में जानेंगे। अभी जब न्यूज कंप्लीट हो जाएगा तो साइड में मैंने इसलिए नोट कर दिया है, साइड में डीआरडीओ के बारे में भी हम जान लेंगे। ओडिशा में चांदीपुर स्थित अंतरिम परीक्षण केंद्र से परीक्षण किया गया। अर्थात कहां किया गया इसका परीक्षण? आकाश मिसाइल का परीक्षण कहां किया गया? तो ओडिशा राज्य में किया गया। ओडिशा राज्य में चांदीपुर स्थित एक अंतरिम परीक्षण केंद्र अर्थात ओडिशा के चांदीपुर रेंज से किया गया। कब किया गया? तो 25 जनवरी 2021 को इसका परीक्षण किया गया और अगले ही दिन 26 जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पे इसका प्रदर्शन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। गणतंत्र दिवस परेड में इसका प्रदर्शन किया गया। एक स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। आकाश एनजी, एनजी का मतलब न्यू जनरेशन। आकाश न्यू जनरेशन नाम दिया गया है इसको। नाम आकाश मिसाइल को आकाश एनजी क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये आकाश का उन्नत संस्करण है। आकाश एनजी आकाश मिसाइल का उन्नत संस्करण है। क्योंकि इसको क्यों नाम दिया गया आकाश एनजी? क्योंकि यह मिसाइल नई व आधुनिक क्षमताओं से युक्त है। आकाश पूर्ववर्ती आकाश मिसाइल की तुलना में ये नई क्षमताओं और आधुनिक क्षमताओं से युक्त है, इसीलिए इसको आकाश एनजी नाम दिया गया। अब हम देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, इस मिसाइल की विशेषता क्या है। इस मिसाइल की विशेषता ये है कि ये सब सोनिक व सुपरसोनिक लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इसकी विशेषता है कि सब सोनिक व सुपरसोनिक लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। अन्य उपयोगिता इसकी क्या है? इस मिसाइल का इस्तेमाल हम एंटी मिसाइल के तौर पर कर सकते हैं, अर्थात रक्षात्मक रवैया अपना सकते हैं। एंटी मिसाइल के तौर पर भी उपयोग में लाया जा सकता है। अब हम देखेंगे डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा। डीआरडीओ चूंकि इसका परीक्षण किया, डीआरडीओ सैटेलाइट का परीक्षण हमेशा दोस्तों इसरो के द्वारा किया जाता है, और मिसाइल का जितना परीक्षण होता है सब लगभग डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। देखते हैं डीआरडीओ के बारे में। ये है डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था, 1958 में हुआ था, 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछ देता है। अच्छा, डीआरडीओ का मोटो कई बार पूछ लेता है। तो डीआरडीओ का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज। संस्कृत में इसको कहेंगे बलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थात बल के मूल में विज्ञान है। अब देखते हैं, इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया था, सबसोनिक और सुपरसोनिक लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है यह मिसाइल। तो सबसोनिक मिसाइल क्या होता है और सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है? देखिए दोस्तों, मिसाइल वैसे 3 प्रकार के होते हैं, एक सबसोनिक, सुपरसोनिक और एक होता है हाइपरसोनिक। तो हम देखेंगे यहाँ, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा जानकारी, आपके लिए थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करके यहाँ पे मैं साझा कर रहा हूँ कि सबसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होते हैं जिनकी स्पीड 1 मैक से कम होती है। देखिए यहाँ पे मैंने कम का सिंबल लगा दिया। सुपरसोनिक ऐसे मिसाइल को बोलते हैं जिनका स्पीड 1 से 5 मैक के बीच में होता है, और हाइपरसोनिक उनको बोलते हैं जिनका स्पीड 5 मैक से अधिक होता है। तो ये रही नई जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण के संदर्भ में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैं मुहैया कराया। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार दीजिए, ताकि हम इसी तरह से आगे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच।